बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाते हैं। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम सीमा है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए विक्रम को कुछ महीने दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें विक्रम और सीमा रहने लगे, पर उनको नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही सीमा और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर शाम हो गई और दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चले गए। आधी रात में विक्रम की नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन जब वो पलटकर सीमा की तरफ देखता है तो उसे वहाँ सीमा नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर दो हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे सीमा खड़ी रहती है। सीमा ने बोला, क्यों डर गए ना? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। ये लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर सीमा दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। सीमा अकेले फ्लैट में बैठी थी और फिर उसने कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते हुए अपने बेडरूम में पहुंच जाती है। वहां उसे सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब कुछ समझ नहीं पाती। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर उसकी बात को काट देता है। फिर रात में दोनों बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात में किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज़ से विक्रम की नींद खुल जाती है। विक्रम उठकर बैठ जाता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर सीमा के बगल कोई काला साया सोया है, जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो वहां कोई नहीं था। विक्रम को लगता है कि ये शायद से उसका भ्रम है। इस तरह एक हफ्ते बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले सीमा उठती है तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। सीमा चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर से नीचे उतरकर सीमा को देखता है और देखते ही पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है सीमा के पीछे कोई है जो सीमा का सिर जमीन से दबाया हुआ है। तो फिर वो टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो सीमा को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर विक्रम और सीमा दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे पर खड़ा होता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है, लेकिन टॉर्च काम नहीं करती। इस दौरान वो देखता है सीमा उसके बगल नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो सीमा दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे। तो विक्रम डरते हुए पीछे पलटकर देखता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद विक्रम के ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर सीमा दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर आकर गिरते हैं। वो तुरंत ही उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो मुड़कर देखते हैं, कोई काला साया उन्हें खिड़की से देख रहा है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है
और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भेजवाकर उस फ्लैट से अपना सामान वहां से निकलवा लेते हैं। फिर वो दोनों कहीं और रहने चले गए, पर ये हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।